अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू CSS मेंटोर। जैसे कि आप सबको मालूम है कि सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर पैरा की टेस्ट डेट अनाउंस हो गई है, जिसमें पेपर 3 जो है वो सबसे पहले लिया जाएगा। और पेपर 3 में लाज इंक्लूड होंगे, पैरा के लाज और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की अगर हम बात करें, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, तो इसके टोटल 12 पार्ट्स हैं, 5 शेड्यूल्स हैं। पहले 7 शेड्यूल्स थे, जिसमें से 2 ओमिट हो गए, तो अब रिमेनिंग जो हैं वो 5 शेड्यूल्स हैं। इसके अलावा अभी तक 26 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दूं, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर हम वैसे बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की, नेशनल असम्बली की तरफ से जो जारी किया गया था, सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट 1 की। इसके टोटल 12 पार्ट्स हैं, तो अगर जिनका बैकग्राउंड लॉज में नहीं है, लॉ से रिलेटेड किसी का बैकग्राउंड नहीं है, आप में से कुछ स्टूडेंट्स साइंसेस वगैरह के हैं, तो आप लोग ये कर सकते हैं कि इसके 12 पार्ट्स को 6 दिन रह गए हैं ना, तो इन 6 दिनों में 12 पार्ट्स 2 पार्ट्स करके आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम पार्ट 1 की बात करें, तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, जिसमें आर्टिकल नंबर 1 से लेके आर्टिकल नंबर 6 तक इंक्लूड होते हैं। 1 to 6 आर्टिकल इंक्लूड होते हैं। आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है? द रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज़। ये हमें पाकिस्तान की टेरिटरीज़ के बारे में बताता है। और अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल पाकिस्तान के टोटल 4 प्रोविंसेस हैं। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। जनरल नॉलेज में भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे अक्सर इंटरव्यू वगैरह में अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान के टोटल कितने प्रोविंसेस हैं, तो मोस्टली हम इसे 4 और 5 में कंफ्यूज करते हैं कि 4 प्रोविंसेस हैं या 5 प्रोविंसेस हैं। नाउ मेक इट क्लियर दैट according to the first article of the Constitution of Pakistan, there are 4 provinces of Pakistan, which includes Punjab, Sindh, KPK and Balochistan. To the second article of the Constitution of Pakistan, Islam to be the state religion, यानी स्टेट का रिलीजन जो होगा वो इस्लाम होगा। इसमें एक अमेंडमेंट आई थी 2A अमेंडमेंट के नाम से, जिसे हम जानते हैं। 1956 और 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रियम्बल की हैसियत हासिल थी। प्रियम्बल का मतलब क्या होता है कि अगर हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की भी ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं। जबकि 1973 में इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को सब्सटेंटिव पार्ट बना दिया गया है, जिसका मतलब यह है कि अगर हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की ख़िलाफ़ वर्जी करेंगे, तो इसका मतलब यह है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की ख़िलाफ़ वर्जी की है। थर्ड आर्टिकल इज़ एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, यानी किसी का भी इस्तेहसाल करने की इजाज़त नहीं है, किसी का हक़ मारने की इजाज़त नहीं है। सबको फंडामेंटल प्रिंसिपल सबके फुलफ़िल करने चाहिए। And the article number 4 provides the right of individuals to be dealt with in accordance with the law, कि इसके थ्रू हमें इंडिविजुअल्स को डील करना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। मतलब हम अपने पास से किसी को कोई सज़ा नहीं दे सकते, लेकिन हम लॉ के अकॉर्डिंग दूसरों को सज़ा दिलवा सकते हैं। या फिफ्थ आर्टिकल है लॉयल्टी टू स्टेट एंड ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। लॉयल्टी टू स्टेट इज़ द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न। स्टेट के साथ लॉयल होना हर एक की बेसिक ड्यूटी है। आपको पॉलिटिकल पार्टी से इख्तलाफ हो सकता है, आप पॉलिटिकली किसी से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन यू शुड बी लॉयल टू योर स्टेट इन एवरी सिचुएशन। आप अपनी स्टेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, कि आपको हर हाल में कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ का ओबीडियंट होना चाहिए, आपको इन्हें फॉलो करना चाहिए। देन यानी बेसिकली ये हमें बताता है, ये आर्टिकल ये कहता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी तरफ से कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते। अगर हम अमेंडमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक फेयर तरीके से हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉज हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन
इस तरह की अमेंडमेंट नहीं कर सकते जिससे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाए, जो उसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर है उसे ख़राब करने की कोशिश जो करेगा तो यकीनन वो हाई ट्रेज़न का मुर्तकब होगा और इसके लिए सज़ा है।